नमस्कार, गुड मॉर्निंग टोरंटो और गुड इवनिंग इंडिया। आज एक बार फिर से टीएमजी के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ मैं सुमिता, आप सभी व्यूअर्स का। आज हमारे प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तरफ से मेरे प्राउड बिहारियों को बिहार दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम जिसका नाम है वो फिर याद आए, तो कौन याद आए और क्यों याद आए? तो मखमली आवाज के शहंशाह तलत महमूद साहब अगर आज हमारे बीच होते तो उनका 100वां जन्मदिन हम मना रहे होते गए 24 फरवरी को। तो आज हम उन्हीं को याद करेंगे और उन्हीं को ये ट्रिब्यूट देंगे। और इस ट्रिब्यूट के लिए हमारे पास HP जामदार जी से बेहतर कोई इंसान नहीं है। जामदार जी और तलत साहब दोनों को मैं क्या कंपेयर करूं? तलत साहब के पुजारी हैं जामदार जी और उनके बहुत सारे गाना गाते हैं, आपको पता है टीएमजी पे वो अक्सर आया करते हैं। इस बार थोड़ी देर हो गई पर क्या करें, सारी दुनिया थोड़ी व्यस्त हो चली है। सब कुछ शुरुआत हो गया है, सब कुछ इन पर्सन हो रहा है। थोड़े से हमारे लोग बाहर निकलने लगे हैं ज्यादा और बहुत एक्साइटेड है, सभी जगह इन पर्सन इवेंट्स हो रहे हैं। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है फॉर सम रीजंस। पर क्या होता है, आप हमें अभी नहीं देखते पर बाद में जरूर देख लेते हैं जब आपको मौका लगता है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप के इतने अच्छे होते हैं। म्यूजिक जिसको पसंद है, जिसको संगीत में रुचि है, उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। राजीव सूद जी इसके जो करता धरता है और जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को पैंडेमिक के समय बनाया है, आज तक ये प्रोग्राम ये प्लेटफॉर्म हम सबको सपोर्ट कर रहा है और हमारे बहुत सारे गायक गायिकाओं को ये खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें कि तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम होते रहते हैं। आजकल राजीव भाई साहब ने इसमें थोड़ा सा डांस भी इंट्रोड्यूस किया है। कभी कभी हमारे जो इवेंट्स होते हैं, गाला इवेंट्स होते हैं, उसमें थोड़ी सी डांस परफॉर्मेंसेस भी होती है। तो पब्लिक बहुत खुश है इस प्लेटफॉर्म से। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इससे जुड़े हुए। अब हमें करीब 3 या 4 साल हो गए हैं। तो चलिए आगे बातें करते हैं कि आज जामदार जी आए हैं बहुत दिनों के बाद, तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आपको बता दूं जैसे कि उनकी आवाज इतनी मखमली है ही है, तलत महमूद जैसे। एक बात हमारी आज बातचीत हमारी जब हो रही थी जस्ट इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले 5 मिनट पहले, तो हमें पता चला कि जामदार जी का जन्मदिन आने वाला है 6 मई को। और कहीं ना कहीं ये न्यूमरोलॉजी का चक्कर है, क्योंकि जामदार जी का नंबर 6 है और तलत महमूद साहब का भी नंबर 6 था, क्योंकि उनका बर्थडे जैसे मैंने बताया 24 फरवरी को था। तो इन दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटीज हैं और आवाज की क्या बात है वो तो हम अभी देख ही लेंगे और सुन ही लेंगे। तो मैं चाहूंगी कि एक बार जामदार साहब को और राजीव भाई साहब को अपने इस स्टेज पर लाऊं। नमस्कार, वेलकम जामदार जी। तो अगर आप लोग अभिनंदन कर लें ऑडियंस का, तो मैं अपने गानों की फरमाइश शुरू करूं। मैं जामदार जी आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। और सेकेंडली आपके साथ बातचीत करना, मैंने अनिल जैन जी, सुमिता जी, शुभा जी, सभी सादिक साहब जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी आपकी जो वाणी है उसको सुनने के लिए और आपके साथ बैठकर हमें लगता है कि हम एक जिसको गरिमा कहते हैं, जिसको ऑनर कहते हैं, उस तरीके से हम आपके साथ बैठने में हमें आनंद आता है। एक अलग अनुभूति होती है कि हम किस शख्स से कैसी वाणी सुन रहे हैं, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसी चीज़ को हम अपने रूप में ढालें। और क्योंकि कमियां तो हैं बहुत सारी हमारे में, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप जैसे हम बने। तो आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात थे, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे ओहदे पर जहाँ पर कि आपको असाइन किया जाता है। एंड इट इज़ अवर ऑनर कि आप टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर आते हैं और इसके पार्ट एंड पार्सल ही बन गए हैं। और जब भी तलत महमूद का याद आती है तो आप ही सामने आते हैं। तो हाँ जी, जामदार साहब कुछ बोलें, मैं फिर उसके बाद एक छोटा सा एक क्लिप आप गाना स्टार्ट करें तो मैं उससे पहले दिखाना चाहता हूँ। तो वो आप इजाज़त दे दीजिएगा सुमिता जी।
जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यार भरा नमस्कार और वेलकम टू ऑल आवर वंडरफुल लिसनर्स ऑफ टीएमजी। और राजीव जी, आप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हम लोग जब मिलते हैं तो आपको एक फेस्टिविटी का महसूस, एक फीलिंग महसूस होती है एज इफ इट्स अ फेस्टिवल। अब उसकी वजह ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म आपने सबने मिलके बनाया है, खासकर आपने और सुनीता जी ने एंड ऑल योर अदर फ्रेंड्स, वो एक ऐसा वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है। और मजे की बात ये है कि आपने इसको तब बनाया जब सारी दुनिया एक ऑब्स्ट्रक्शन को फेस कर रही थी, पेंडेमिक को। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को आपने जैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल। और इसमें आपका लगाव, आपकी संगीत की समझ वगैरह तो है ही है, प्लस लोगों को साथ में लेके चलना, एक टीम वर्क क्रिएट करना और एनकरेज करना, ये सब भी आपने उसमें मिलाया। एंड टेक्नोलॉजी का आपने बहुत अच्छा यूज किया। आपको फिर वेरी केपेबली असिस्टेड बाय सुनीता जी। आई एम प्राउड टू से दैट शी इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सो माय फेलो प्रोफेशनल इन दैट सेंस। और ये जो प्लेटफॉर्म बना है, ये इसकी टेक्निकल क्वालिटीज भी इतनी अच्छी हैं कि यू कैन लिसन टू वेरी हाई क्वालिटी म्यूजिक, हाई फिडेलिटी म्यूजिक। तो ये सब आपने इतनी मेहनत से बनाया था। प्लेटफॉर्म इतना वाइब्रेंट बन गया है कि इस पर आने वाले सभी लोग, गाने वाले, सुनने वाले, जाने वाले, सोशल तरह से जुड़ने वाले, दे ऑल फील अ काइंड ऑफ अ फेस्टिव फीलिंग व्हेन वी आर टुगेदर। So I congratulate both of you again and the entire TMG team again. Thank you. And welcome to everybody, and we can start the program now. Sumita ji, over to you. सुमिता जी, मुझे एक छोटा सा क्लिप चला लेने जी। बिल्कुल। अभी एक बुक रिलीज हुई है, वो तलत महमूद साहब की धोती, यानी कि तलत महमूद साहब उनके नाना थे। उन्होंने बहुत रिसर्च किया है और वो किताब रातों रात काफ़ी मशहूर हो रही है। तलत साहब की शख्सियत क्या थी, क्या चीज़ें थी, वो बीच बीच में हम क्लिप को लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। अभी एक छोटा सा क्लिप मैं आपके सामने वो ला रहा हूँ, तो आप उसको सुनिएगा कि तलत साहब की कैसी शख्सियत थी। उसके बाद फिर हम रेगुलर इस प्रोग्राम को हम इसको लेंगे। तो ये लीजिए, आप थोड़ा सा ये सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। बेकैफ दिल है और जिए जा रहा मैं, बेकैफ दिल है और जिए जा रहा मैं, खाली है शीशा और पिए जा रहा शीशा और पिए जा रहा हूँ मैं, बेकैफ दिल है। हाँ जी सुमिता जी, अब आप स्टार्ट कर सकती हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी फिल्म फुटपाथ से एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो जामदार जी लेकर आ रहे हैं, शामे गम की कसम। बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ बता दूं आप लोगों को कि इनका जो ट्रैक होता है दैट इज कस्टम मेड फॉर जामदार जी, तो इसका आनंद लें और साथ साथ विजुअल्स जो राजीव सूद जी दिखाएंगे आपको स्क्रीन पर, उसका भी आनंद लें। तो सुनते हैं जामदार जी से ये गाना। ओवर टू यू। Thank you, Sumita ji. Here is a song, शामे गम की कसम। शामे गम की कसम, आज गमगी है हम, आ भी जा मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम।
जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुर्म है, और जुदाई सितम शामे गम की कसम, आज गमगी है हम। आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में खो गई। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में खो। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों में दम, शामे गम की कसम, आज गमगी है हम। आ भी जा मेरे सनम, शामे गम की कसम। बहुत बहुत ही खूबसूरत, धन्यवाद जामदार साहब इस गीत को से शुरुआत करने का कार्यक्रम का। और ऑडियंस को बता दूं कि अभी जो हम इस गाने के जस्ट पहले हम एक क्लिपिंग दिखा रहे थे राजीव भाई साहब, तो वो सहर जमान जो कि तलत साहब की ग्रेट ग्रैंड नीस है, सहरा जामान हाँ, सहर जमान सर। तो उन्होंने इसको बायोग्राफी लिखी है उनकी, और सेंटेनरी सेलिब्रेशन चल रहा है सारी दुनिया में। तलत साहब की आवाज़ सभी को अभी भी याद है और सब इसको एंजॉय कर रहे हैं। और आज तलत साहब की आवाज़ में जो गाने हम सुनने वाले हैं और अभी जो पाइपलाइन में है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, चुनिंदा गाने। अगला गाना जो हम ले रहे हैं वो फिल्म जहान आरा से है। माला सिन्हा जी को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और माला सिन्हा जी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी इस फिल्म में। गाने इसके सारे बहुत ही खूबसूरत थे। हो भी क्यों ना राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा था और मदन मोहन जी ने उसको संगीतबद्ध किया था। तो चलिए सुनते हैं फिर वही शाम फिर वही गम, जो भी है गाना तलत साहब की आवाज़ में, हमारे तलत साहब की आवाज़ में। ओवर टू यू जामदार जी। Thank you, Smita ji. Here is a song, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई। अगर साहब was known for सुमिता जी, अगर आप मुझे इजाज़त दें, ये गाना शुरू होने से पहले एक छोटा सा मैं एक क्लिप सहारा जानम जी ने जो इजाज़त की बात है। हाँ नहीं आपसे पूछना जरूरी है। नहीं आपने इतनी तैयारी की है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने तैयारी नहीं कर दी थी ना। यही होता है, हमें पता नहीं होता है कि आप क्या लेके आ रहे हो। मैं भी आपसे नहीं पूछता इसीलिए। हाँ जी, इसमें जो खासियत है इस गाने में, आप देखेंगे कि एक बांसुरी का बड़ा एक प्रॉपर यूज़ हुआ है। तो सहारा जी ने बताया कि अगर तलत साहब ना होते तो पंडित जो हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं, हाँ जी, वो भी इस जो मेन स्ट्रीम जो सिंगिंग का है बॉलीवुड का, उसमें ना होते। तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी के लिए उनका जो इंटरव्यू है, उन्होंने उनके बारे में बताया। तो आप सुनिए थोड़ा सा, आपको अच्छा लगेगा कि ये वो क्या बोल रही हैं। और ये देखिए आप थोड़ा सा कर रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, जिन्होंने मेरी किताब में फॉरवर्ड भी लिखा है, और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्ट के बारे में लिखा है कि क्या उनका एक कनेक्शन था एज एन आर्टिस्ट, और वो यकीन नहीं कर पाए कि वो
उनके गाने में बांसुरी गाएंगे, क्योंकि वो इतने खूबसूरत राजा जैसे आदमी थे। वो उनके वही लफ्ज़ है कि ये बिल्कुल राजा जैसे आदमी थे, और मैं तो उनको सिर्फ तलत महमूद नहीं, उस्ताद तलत महमूद कहूँगा कि इतना खूबसूरत आदमी मैंने कभी देखा नहीं। तो वो भी बहुत एक्साइटेड थे कि जब वो स्टूडियो के अंदर आए, और ये आप जिस गाने की बात कर रहे हैं वो फिल्म जहां आरा की है। सबसे ही ज़्यादा मदन मोहन जी की जो मशहूर गज़ल है, फिर वही शाम, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई। उसके बाद जो बांसुरी बजती है वो पंडित जी की है। और तलत नाना ने पंडित जी को पहली बार AIR कटक में सुना था, और AIR कटक में उन्होंने अपनी शुरुआत की बांसुरी बजाने की। तो एक बार तलत नाना वाज अ विजिटिंग आर्टिस्ट इन AIR कटक रेडियो, तब उन्होंने सुनी उनकी बांसुरी। फिर उनकी पहली फिल्मी रिकॉर्डिंग बॉम्बे में तलत महमूद के साथ हुई। तो ये था हरि प्रसाद चौरसिया जी का। तो आगे आप प्रोग्राम को देखिए। हाँ जी, तो हम जहाँ नाना का गाना सुनते हैं, जिसके बारे में साहब जी बात कर रही थी, वही गाना। Thank you, Sumita ji. This also happens to be one of my favorite songs of Talat साहब। और जैसे अभी सहर जी बता रही थी कि इस गाने की जो एंट्री लाइन है उसके बाद छोटा फ्लूट का पीस आता है, बहुत प्यारा पीस है। एंड एज यू सेड सुमिता जी, ये सारे ट्रैक्स मैंने खुद स्टूडियो में फ्रॉम द स्क्रैच ऑर्केस्ट्रा बिठा के करवाए थे। इसमें भी वही फ्लूट का पीस बहुत बढ़िया तरीके से आपको बजाया हुआ सुनने को मिलेगा। और हमारे दोस्त शरद खांडेकर जी ने उनको ढूंढ के लाए थे इस आर्टिस्ट को, एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल। सो हियर कम्स द सॉन्ग शामे गम की कसम। फिर वही शाम। Sorry, there's some mix up. फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। फिर तसव्वुर तेरा पहलू में बिठा जाएगा। फिर तसव्वुर तेरा पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा। दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के
जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो कि न हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो न हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। बहुत खूब। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ दर्शकों का अभिनंदन करना चाहूंगी। सतिंदर कौर सचदेवा जी नमस्कार। सुलेमान समीना मर्चेंट जी देख रही हैं हमें, उनको बहुत बहुत अभिनंदन है। केपी योगी जी, मुन्ना लाल वर्मा जी और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर भगवान शर्मा मेरे को जी, नाम नहीं पता चल रहा है। हाँ जी, हर भगवान शर्मा जी, वो आपके फ्रेंड होंगे हाँ आजकल जी। कुछ। हाँ, बोलते आईने में डेविड साहब हैं, बहुत अच्छे गायक हैं और यहाँ टोरंटो में और हमारे सीनियर्स ग्रुप में काफ़ी वो आ रहे हैं। उमा रामाचंद्रन जी यूट्यूब से, और छाबड़ा साहब राकेश छाबड़ा जी के वो ब्रदर हैं, वो भी हैं, और रेफरीन राकेश जी, कमल वसंत हाँ जी जी, कमल वसंत जी भी हैं, और अमर भुजन जी, के गुप्ता जी, शशिकांत ओझा जी, राकेश छाबड़ा जी नमस्कार, महेंद्र मेहता जी हैं, और म्यूजिकल मस्ती पियानो। हाँ जी, वही हर भगवान शर्मा महेंद्र जी। मेहता जी मेरे बहुत करीब दोस्त भी हैं। सुमिता जी, महेंद्र मेहता जी मेरे कलीग भी रहे हैं, मेरे साथ में ओके, पूरी लाइफ मेरे प्रोफेशनल कलीग रहे हैं। सो आई वेलकम हिम। ओके। संगीता भाभी जी नमस्कार, चेतन जी नमस्कार। और अगर भाई साहब इजाजत दें, अब आपसे मुझे इजाजत लेनी पड़ रही है कि आगे बढ़े, गाने हाँ 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 जी, दिखाएंगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अगला जी। गाना सुने, अगला गाना जरूर। सुनिए, उसके बाद फिर चलिए, मैं तो कुछ और लेकर आता हूँ। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला गाना जो है वो एक्चुअली एक नॉन फिल्मी गजल है, जिसे फैयाज हाशमी ने लिखा था और कमल दासगुप्ता जी संगीतबद्ध किए हैं। शुरुआत के समय में तलत महमूद साहब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में गाना गाया करते थे, और इस पर्टिकुलर गज़ल से जो उनकी जो फेम बढ़ी और पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोगों को बहुत पसंद आया ये पर्टिकुलर गज़ल जो अभी जामदार जी से हम सुनने वाले हैं। और उसके बाद कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री, जो उस समय 1940s में जो फिल्म इंडस्ट्री का हब था कलकत्ता में था, वहीं पे फिल्मों की मेकिंग होती थी, तो वहीं पर से इनको थोड़ा सा मौका मिला कुछ रीजनल फिल्मों में भी काम करने का उस दौरान, पर उतना नहीं चले। शायद उस समय के लिए ये थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट थे, ज़्यादा हैंडसम थे, मे बी, वी डोंट नो, क्योंकि उनका फिल्मों में उतना वो नहीं चले। पर वहीं से इनकी शुरुआत हुई थी, आप कहें तो इस पर्टिकुलर गाने से, इस पर्टिकुलर गज़ल से उनकी इंडस्ट्री में जो कदम जमे, उसकी शुरुआत इसी गज़ल से हुई थी। तो हम सुनते हैं तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी। आप थोड़ा सा मेरे को इजाज़त दे दें, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये वाला गाना आने वाला है। तो इसके बारे में, ये गाना कितना मशहूर हुआ था, ये गज़ल कितनी मशहूर हुई थी, उसके लिए भी छोटा सा एक क्लिप है, तो मैं वो बीच में चलाता हूँ। कॉपीराइट ना इशू आए तो इसलिए मैं वो फ़ोटो याद नहीं दिखाता। तो ये लीजिए, मैं आपके सामने वो लेकर आता हूँ, तो आप इसको सुनिए बड़े ध्यान से कि क्या चीज़ थी और कैसा तहलका मचा दिया था जब ये गज़ल रिलीज़ हुई थी। जी, बम्बई में गुजरे, वो थोड़े मुश्किल में थे, क्योंकि इवन दो उनकी गज़लें मशहूर हो चुकी थी। जो उनकी सबसे पहली कमर्शियल हिट जो था, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी, वो उसी विब्राटो में गाया, उसी कंपन में गाया, और क्या ब्लॉकबस्टर हिट थी। मतलब उन दिनों के लिए, जब 1944 में ये गज़ल रिलीज हुई, 1 लाख कॉपीज बिकी। उस वक्त सुपर हिट 300 कॉपीज बिकना माना जाता था, और ये 1 लाख बिक गया। तो दिस वाज लाइक अनहर्ड ऑफ। उसी कंपन में गाया, क्योंकि कंपन को वो हटा नहीं सकते थे, वो उनकी आवाज़ में था। मगर उसके बावजूद जब वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बम्बई में आए, तो इसका
इसको क्रिटिसाइज किया जाता था कि तुम्हारी आवाज़ इतनी हिलती है, तुम आलाप में उसको संभाल नहीं सकते, उसको सीधी नहीं रख सकते और वो ऐसे हिलती है। तो तब जिन्होंने इस विब्राटो की सही क्वालिटी पहचानी वो अनिल बिस्वास साहब थे, और उन्होंने बोला यही जो एक कैरेक्टर ऑफ योर वॉइस है, जो कंपन है, इसी को हम ऐसे पॉजिटिव हम और आगे बात करेंगे। तो ये था कि 1 लाख उस जमाने में यानी कि उस टाइम काले तवे हुआ करते थे, तो वो बिकना कोई मामूली बात नहीं थी। तो ये मैं आपके सामने, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। अभी हम बहुत सारे एपिसोड भी इस पर करेंगे जामदार साहब के साथ। हाँ जी, आप लीजिए। ओके जी, जैसे आपने कहा ये बहुत ही स्पेशल गज़ल है। इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग इन एवरी सेंस, एज यू जस्ट हर्ड फ्रॉम द ग्रैंड नीस ऑफ तलत साहब। और जो वाइब्रेटो की आप बात कर रहे थे, वो जो कंपन है, दैट इज़ द वेरी ब्यूटी ऑफ तलत साहब्स वॉइस, एंड इट वाज लाइक हिज हॉलमार्क, ट्रेडमार्क, वॉट एवर यू कॉल इट। और उसकी वजह से ही फिर उनको इतनी सक्सेस मिली फिल्म वर्ल्ड में भी। सो हियर इज द सॉन्ग, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। इट्स इंटरेस्टिंग, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट आई वॉज बॉर्न इन 1944 एंड आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग दैट वॉज मेड इन दैट ईयर। तो सॉन्ग की पॉपुलैरिटी कितनी गजब की है कि आज तक वो बनी हुई है। बिल्कुल। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। मैं बात करूँगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूँगा तो ये कुछ न कहेगी, मैं बात करूँगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूँगा तो ये कुछ न कहेगी, आराम वो क्या देगी जो तड़पा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। ये आंखें हैं ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये हाथ है सहमे हुए और मस्त वो बाहें, ये आंखें ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये हाथ है सहमे हुए और मस्त वो बाहें, परछाई तो इंसान के काम न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। इन होठों को फैयाज में कुछ दे न सकूंगा, इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा, इन होठों को फैयाज में कुछ दे न सकूंगा, इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा, उलझी हुई रातों को ये सुलझा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी,
तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। बहुत बहुत खूब। मैं ये कह रहा था जामदार साहब, जो ये गीत है इसका गाना बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें जो विब्रेटो जिसको कहते हैं वो कंपन लाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो लो नोट हैं, ऊपर वाले नोट तो गाए जाएंगे लेकिन लो नोट को उसी तर्ज पर उसी रिदम के अंदर रखना ये मुश्किल काम है। तो आपने उसको बखूबी उसको निभाया। और मैं भी जब तलत साहब को गाता हूँ तो पहले अपने गले को गर्म कर लेता हूँ कि मेरे जो नोट हैं वो प्रॉपरली लग जाएं। अदरवाइज़ उनकी दोती ने ये सहारानी जी ने भी ये बोला है कि एक पीरियड आ गया जिसमें रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब और बड़े जो दिग्गज लोग थे वो मशहूर हो चुके थे और ऑर्केस्ट्रा उनके बेस पर ही जाता था। लेकिन जो तलत साहब ने अपना एक स्टेटस बनाया वो एक अलग ही था। आज तक मन्ना डे साहब भी कहते कि उनको गाना मुश्किल था, बाकी को आसान था, लेकिन इनको लो नोट के अंदर उसी रिदम में गाना, इट वाज नॉट दैट इजी टास्क। हम और भी बातें करेंगे, लेकिन मैं बीच में आपको एक छोटा सा एक क्लिप और दिखाना चाहता हूँ कि वो जिसको कहते हैं ना राजा, जिसको कहते हैं वो राजा थे ही, और उनका पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जो मन मोह लेती थी। देवानंद साहब जो हमेशा उछलते कूदते और बहुत सारे ऐसे गाने गाते थे, उन्होंने खुद कहा है कि जब मैं तलत साहब के लिए गाता था या तलत साहब मेरे लिए गाते थे तो मैं उसको बड़ी तहजीब से अपना बाल वाल बना के या अपनी चीज़ों को कोट ऐसा पहन के तो मैं उनके लिए गाता था। तो ये थोड़ा सा सुनिए, आपको इसके अंदर थोड़ा सा रुचि आएगी, तो ये देखिए ज़रा। तो ही मुझे किसी ने बोला कि वो भी एक पत्रकार थे और वो उन्होंने देवानंद साहब के साथ एक इंटरव्यू किया था। तो देवानंद साहब ने उनको बोला कि जब तलत मेरे लिए गाता था तो मैं बड़ा तमीज़ में आ जाता था। मैं अपने हाथ वाथ कम हिलाता था, सरवर कम हिलाता था। मैं सोचता था भाई ये बहुत ही तमीज़दार वाली आवाज़ है, इसमें थोड़ा सीरियस और थोड़ा डिग्निटी रिस्पेक्टफुली कुछ मेरे जेस्चर्स हो। उनके इतने सारे हिट्स हैं उनके साथ, स्पेशली द फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग जाएं तो जाएं कहाँ, जो जुहू बीच पे बैठ के गाते हैं, सॉरी आई फॉरगेट द नेम ऑफ द फिल्म, बट जाएं तो जाएं कहाँ, तो उस टाइप की उनकी आवाज़ थी कि बहुत ही ये तमीज़दार आवाज़ है। तो अजीब सा लगता है कि वो। तो ये लीजिए आप सुमिता जी, और नेक्स्ट गाने पर आए। अगर आपने कोई गाना आज सुन अगला गाना, हाँ जी, आप गाना चाहेंगे? जी, अगला गाना एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म, नहीं आज मैं गाना नहीं गाऊंगी, आज गाना सुनने का मौका है तो मैं गाना सुनूंगी आज ज़्यादा। अगला गाना जो मेरे भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि अब देखिए शुरुआत में जो ट्रैक पे और जो ओरिजिनल गाने मैंने सुने थे तलत साहब के, तो शायद कहीं ना कहीं मेरे थोड़ा कनेक्शन नहीं बैठ रहा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब से मैंने जामदार साहब को सुना है उसके बाद से हमारा क्या हुआ है कि इनका जो ट्रैक भी है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड है, थोड़ा सा मुझे फ़र्क लगता है। ओरिजिनल ट्रैक जो है वो बहुत ही थोड़ा पुराना लगता है, सुनने में मज़ा नहीं आता। पर ये जो ट्रैक्स जो बनाते हैं और बने हैं तलत साहब के जो गानों के बहुत खूबसूरत ट्रैक्स जामदार साहब ने बनाए, उसकी वजह से मैंने तलत साहब के गाने सुनने को शुरुआत की। और मैं इसके बहुत श्रेय देती हूँ इनको कि मुझे इंट्रोड्यूस किया तलत महमूद के इन गज़लों से और इन गानों से, जो कि हम बहुत कम गाना सुने थे इनका तलत साहब का। जैसे कि जो अगला गाना है फिल्म सुजाता का, बिमल राय की बहुत ही खूबसूरत फिल्म, इस गाने को मैंने सुना था पहले और मुझे ये गाना पसंद था। बट अदर सॉन्ग्स जो तलत साहब के जामदार साहब गाते हैं उनसे कनेक्ट कराने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम इस गाने को सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी बिमल राय की सुजाता, और इस फिल्म में नूतन जी थी, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे। इस फिल्म को बिमल राय को भी अवार्ड मिला था, स्टोरी के लिए भी मिला था, डायरेक्शन के लिए भी मिला था, एक्टिंग के लिए भी मिला था। तो इट वाज ओवरऑल अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। आज तक हम इस फिल्म को देखते हैं और इस फिल्म से कुछ सीखते हैं। इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसके डायरेक्शन, इसके प्रोडक्शन, सब चीज से कुछ सीखने को मिलता है। स्टोरी भी। चलिए यही गाना सुनते हैं। स्टोरी, जी हाँ, स्टोरी के लिए भी इस फिल्म को अवार्ड मिली थी। और चलिए हम लोग सुनते हैं जलते हैं जिसके लिए, वन ऑफ माई फेवरेट ऑफ तलत महमूद, फ्रॉम आवर तलत महमूद साहब।
चलिए। थैंक यू सुमिता जी। जैसे तलत साहब की बात हो रही है तो ही वॉज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल प्लेबैक सिंगर्स ऑफ दोज डेज एंड ही वॉज अ सिंगर एक्टर ऑल्सो। काफ़ी फिल्मों में एज अ हीरो भी आए एंड ही वॉज वेरी हैंडसम एंड वेरी गुड लुकिंग एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फॉर्मल ड्रेसिंग। तो आपने पढ़ा भी होगा कई कई जगह पर कि ही वॉज ऑलवेज इमैक्युलेटली ड्रेस्ड वेर एवर ही वेंट। So that added to another dimension to his persona. And that's what I love about him. So here is the song, Sumita ji, जलते हैं जिसके लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। बहुत ही खूबसूरत और धन्यवाद। मैं आपके जो गाने हैं जामदर साहब, मेरी मिसेस ने ऊपर बड़ा टीवी लगाया हुआ है तो उसके अंदर जो साउंड सिस्टम में से जो मेरे पास आवाज़ आ रही है उसके अंदर बड़ा आनंद आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं ऊपर, लेकिन मुझे कंट्रोलिंग सीट पर बैठा हूँ तो मैं यहीं पर आपको सुन रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। बस हम बहुत आनंद आ रहा है राजीव भाई साहब। अब हम चाहेंगे कि हम जामदार जी को छोटा सा एक ब्रेक दे देते हैं क्योंकि गाना गाते गाते थोड़ी पानी वानी पीना भी ज़रूरत है थोड़ी सी। तो क्यों ना आपसे हम कुछ खूबसूरत तलत साहब का गाना सुन लें। हाँ जी, यदि आप आज तलत साहब के गाने गा रहे हैं। नहीं मैं तलत साहब का ही गा रहा हूँ। सरप्राइज है
हाँ जी, हाँ जी। जी जरूर। तो हम सुनते हैं आपसे कुछ एक छोटा सा ब्रेक और फिर से हम तलत साहब के, मैं बार बार आज आपको तलत साहब ही बोल रही हूँ, न्यूमरोलॉजी का ही चक्कर है जो दिमाग में बिठा दिया आपने जामदार साहब। तो चलिए हम सुनते हैं भाई साहब से। अभी जामदार साहब ने मेरे को गाइड भी किया था, बिकॉज इन द मंथ ऑफ मे विद योर हेल्प सुमिता जी, आई वुड मेक ए प्लान टू डू सम ए प्रोग्राम ऑन तलत साहब। जामदार साहब के साथ भी करेंगे एक लाइव प्रोग्राम। बदर साहब हैं, बहुत सुंदर तलत साहब को गाते हैं, और उनको लेके कुछ ना कुछ एक मंच बना के वी विल सी व्हाट विल हैपन, बट वी विल डू ए लाइव प्रोग्राम विद लाइव म्यूज़िक, और तलत साहब के साथ करेंगे। तलत साहब को ऊपर करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उन पर डिस्कस करेंगे। मैं तलत साहब के बारे में थोड़ा सा अपना गाना स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वो उनके अंदर दयालुता कितनी थी, तो कैसे एक दयावान और किस तरीके के वो शख्स थे। तो थोड़ा सा आप ये सुनिए। तो आज का जो इस एपिसोड के अंदर मुझे जो उनके लिए कुछ ऐड करना था जो मैं लेकर आया हूँ, तो ये सुनिए आप क्या बोलते थे। वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन थी मुकेश जी की ज़िंदगी में कि उनकी सिचुएशन बहुत मुश्किलात से वो गुजर रहे थे। तो तलत ने बोला कि इन गानों की ज़रूरत मुकेश को है और ये इनको दे दो। तो उन्होंने ख़ास करके एक मीटिंग में मतलब बैठ के दिलीप कुमार और बिमल रॉय को बैठ के समझाना पड़ा कि मैं इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि उसको ज़रूरत है, तो किसी को किसी इस बात का बुरा ना लगे। बट हैरत की बात ये है, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ कि एक आर्टिस्ट होने के नाते, क्योंकि आर्टिस्ट की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो थोड़ी लिमिटेड होती हैं करियर में। अगर आप बहुत लकी हैं आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। ये इन्होंने मधुमती फिल्म के बारे में बताया, बिकॉज ही वाज द पर्सन हु वाज गिवन दिस मूवी। बट आप मौका मिले या मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इनकी बुक पढ़ें तो आपको तलत साहब की पर्सनैलिटी के बारे में पता लग जाएगा कि वो किस तरीके के इंसान थे और क्या क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, कैसे सेक्रीफाइस भी करे। तो ये लीजिए, मैं आपके सामने मैं लेकर आता हूँ रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। तो आशा करता हूँ आपको ये गाना मेरी आवाज़ में पसंद आएगा। ये लीजिए। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सौ जाल बिछाए। आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। चाहा भूल ही जाए, वो अफसाना क्यों दोहराए। हमने तो चाहा भूल ही जाए, वो अफसाना क्यों दोहराए। क्यों रह रह कर याद दिलाए। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सौ जाल दिखाए। आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए।
छुपाए, चलो जहाँ किस्मत ले जाए। दिल में दिल का दर्द छुपाए, चलो जहाँ किस्मत ले जाए। दुनिया पर आई, लोग पर आए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सौ जाल बिछाए। आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। तो जामदार साहब, ये मेरी पेशगी थी और आपको मैंने आपकी सौगात थी हमारे लिए भाई साहब, ये बहुत ही खूबसूरत सौगात थी और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जामदार साहब, मैं इस गाने का 3-4 दिन से अभ्यास कर रहा था। आपको जो गाने वाले हैं उनको पता है कि लो नोट है, उसको लगाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसमें ये ना कि शब्दों का ही हेरफेर हो जाए, रात भी बोलना एक इसके अंदर पहला वर्ड ही शुरू होता था, मेरा पहला वर्ड भी ख़राब हो जाता था। तो मैंने इसको ध्यान से सुना, आपके गानों को भी पुरानों को सुना कि मैं इसको सुर को उसके साथ मिला सकता हूँ या नहीं, या एंड में जाकर वो सांस भी टूटता था। तो उसको बरकरार करने के सुबह उठकर एक्सरसाइज भी करी कि वो गले को तैयार किया कि मैं इसको गा लूँ, क्योंकि आपके सामने गाना था। तो मैंने, मेरे ख्याल से जो भी था मेरे पास, मैंने इसको निभा दिया। नहीं राजीव भाई साहब, मैं आपकी आज बातें कर रही थी। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी। मैं राजीव जी की बातें कर रही थी अपने घर में, और मैं उनको बता रही थी, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, कि कोई भी चीज़ इतनी शिद्दत से करते हैं, गाना गाना है तो गाना गाना है तो उसको परफेक्ट गाना है, उसको सही करके गाना है। क्योंकि गाना तो, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, वो मेरी सोच है, मेरा शौक है, मैं उसके लिए गाती हूँ। तो मेरा जैसे भी गा लूँ मैं, बस गाना गाना है। पर इनके से सीखा है हमने कि अगर गाना है तो एकदम परफेक्ट गाना, नहीं तो नहीं गाना है। एक गाने को ये 25 बार गवा लेते हैं मेरे से, हर प्रोग्राम में बोलते तुम वही गाना गाओ, क्योंकि वो गाना इनको लगता है कि वो परफेक्ट है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी 19 हो तो नहीं चलेगा। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम। इनसे सीखना भी चाहिए, और ये अभी भी इतना सीखते हैं, इतना हर दिन इनके आप प्रोग्राम्स देखो, पता नहीं कितने सारे प्रोग्राम इन्होंने शुरू कर दिए हैं, 4-5 पूरे हफ्ते में इनके गाना सुनते रहती हूँ। नए नए गाने सीखे जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। दैट्स लाइक स्पिरिट, देखने लायक है। आपको मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ, इतना वक्त निकालना और इतना शिद्दत से प्रैक्टिस करना और चैलेंजेस लेना। जामदार साहब, आपको मैं बता दूं, अभी रिसेंटली हमारा एक लाइव सेशन हुआ था, शायद मेरे घर पे या कहीं पे भी, किसी के घर पे हुआ था। वहाँ पे राजीव साहब ने हमारे साथ, भाई साहब ने गाना गाया था, तुझे देखा तो ये जाना सनम। उदित कुमार सानू का ये गाना, इतना बढ़िया गाना, इतना खूबसूरती से इन्होंने गाया। आई कुडंट बिलीव, लाइक मैंने कहा कि आप तो ये सब गाने गाते नहीं थे, तो मतलब कैसे? तो कहीं ना कहीं इनको मेरे पर भी थोड़ी दया आ गई होगी, क्योंकि मैंने इनके लिए बहुत पुराने गाने सीखे, बहुत पुराने गाने सीखे इनके साथ, तो इन्होंने थोड़े नए गाने मेरे लिए सीख लिए। सो थैंक यू सो मच राजीव भाई साहब। चलिए अब हम अगला गाना सुनते हैं जामदार साहब से। और ये गाना भी राजीव साहब, भाई साहब बोल रहे हैं मुझे सीखने के लिए, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे जैसे ही थोड़ा वक्त मिलता है तो मैं ये गीत सीख लूंगी। और ये गाना फिल्म बाबुल से है, बहुत ही खूबसूरत डुएट है। और डुएट आप किसके साथ गा रहे हैं जामदार साहब, आप खुद ही बताएं। बाकी तो नौशाद जी ने इससे संगीतबद्ध किया है, ये हमें पता है, पर शमशाद बेगम ने गाया है, ये भी पता है। पर आज आप किसके साथ गा रहे हैं, उनका एक बार नाम जरूर ले लें, ताकि हमारी ऑडियंस उनके लिए भी एक छोटा सा ताली बजा दे या खुश हो जाए, उनको पता भी चल जाए कि ऐसी आवाज भी है। आई एम श्योर इट्स वेरी गुड वॉइस एंड शी इज अ ब्यूटीफुल सिंगर। तो बस मैं नाम भूल रही हूँ उनका, तो आप बता दीजिएगा। जी बिल्कुल सुमिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने बहुत सारे को सिंगर्स के साथ ड्यूएट्स गाए हैं और सभी की आवाज़ें अपनी अपनी तरह से बहुत ही उम्दा रही हैं। लेकिन शमशाद बेगम जी को गाना, जैसे तलत जी को गाना
मुश्किल है थोड़ा, हर आदमी नहीं गाता उसको। आप जैसे देखोगे कि रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब, उनके गाने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे शौक से गाने वाले। तलत साहब के गाने वाले आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे। इसी तरह शमशाद बेगम की आवाज़ में गाना मुश्किल इसलिए है दैट शी हैड अ वेरी डिस्टिंक्टली डिफरेंट वॉइस, डिफरेंट कैरेक्टर टू हर वॉइस। तो मेरे साथ जिस मोहतरमा ने गाना गाया है, व्हेन वी रिकॉर्डेड दिस, इट वाज लॉन्ग टाइम बैक, मोर देन 20 years बैक। तो ये लड़की तब कॉलेज में पढ़ती थी, शी वॉज अ यंग गर्ल, हर नेम देन वॉज वैशाली नायक, दैट वॉज हर मेडन सरनेम। After marriage, she is now Vaishali Mehta. Her husband is also a very good singer. And उन्होंने जो वैशाली ने इसको जिस तरह से निभाया है, आप खुद ही देख लीजिए, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। But she deserves a big hand after the song is over. मैंने देखा कि आपकी पूरी सीरीज थी जामदर साहब, आपने उनके साथ बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करे और यूट्यूब पर तो कंटिन्यूस आपके इतने अपलोड हुए हैं। जब YouTube काफ़ी मशहूर हुआ था तो मैं भी उसी को रेफरेंस करके मैं सुनता रहता था। जी जी जी, तो आपको भी पसंद आएगा इनकी आवाज़ और ये गाना भी खैर आइकॉनिक गाना है। बहुत कम गाने इतने पॉपुलर हुए हैं। सिंपल ट्यून है बट वेरी ब्यूटीफुली संग बोथ बाय तलत साहब एंड हिज फीमेल काउंटर पार्ट। सो हियर इज अ सॉन्ग, मिलते ही आंखें दिल हुआ। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हंसते ही न आ जाए कहीं आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। हंसते ही ना जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, भरते ही झलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया। तो
अब हम आगे बढ़े, आखिरी गाना हाँ सुने जी, हम हाँ आज जी, हाँ जी। कि इस शाम का, और हमारे लिए तो अब ये दोपहर हो गया है। तो चलिए अगला गाना हम सुनते हैं। फिल्म उसने कहा था से सलील चौधरी जी का संगीत है और शैलेंद्र जी के बोल। तलत महमूद साहब ने ओरिजिनली गाया है लता मंगेशकर जी के साथ। तो चलिए ये आज की शाम का आखिरी गाना सुनते हैं जामदार साहब से। Over to you. जी, दिस इज अ फास्ट एंड पेपी सॉन्ग, सो इट डिजर्व्स टू बी द लास्ट ऑन द लिस्ट। आपका बिल्कुल, मूड बना रहेगा इसके बाद। जी। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा जिंगर बोले चिकी मिकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा जिंगर बोले चिकी मिकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। कोई सी भीगी भीगी रात झूमे, आंखों में सपनों की बारात झूमे। कोई सी भीगी भीगी रात झूमे, आँखों में सपनों की बारात झूमे। दिल की ये दुनिया आज बादलों के साथ झूमे। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा जिंगर बोले चिकी मिकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। हा 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 आ जाओ दिल में बसा लो तुम्हें, आँखों का गजरा बना लो तुम्हें। आ जाओ दिल में बसा लो तुम्हें, आँखों का गजरा बना लो तुम्हें। जालिम ज़माने की निगाहों से छुपा लो तुम्हें। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा जिंगर बोले चिकी मिकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। हा 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 हा।
ब्यूटीफुल। बहुत बहुत खूब और इतना बढ़िया हो गया आज का कार्यक्रम और बहुत ही खूबसूरत श्रद्धांजलि कहेंगे तलत साहब को उनकी सेंटेनरी बर्थडे पर 100 वर्षों के हो जाते 24 फरवरी को अगर वो हमारे बीच होते तो। पर उनको हम यहाँ से नमन करते हैं, जहाँ भी होंगे हम पर अपने मौसीकी बरसाते रहें और हमारे आने वाले सदियों तक लोग उनके गाने गाते रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। आप कुछ बोल रहे थे भाई साहब? मैं ये कह रहा था कि आपका कल जो प्रोग्राम है उसकी सक्सेस के लिए भी हम यहाँ से आपको ज़रूर कल बिहार एंड झारखंड एसोसिएशन ऑफ कनाडा यानी कि भाजपा होली सेलिब्रेट कर रही है द पेनेमोंटे बैंक्वेट एंड कन्वेंशन सेंटर एटोबिकोक में। वहाँ पर आपको बहुत तरह तरह के मनोरंजन मिलेंगे। उनमें एक मनोरंजन है राजीव भाई साहब का गाना और हमारे साथ और भी एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा है जो कि बहुत ही अपकमिंग टैलेंट है यहाँ पर। 10 साल की उम्र है उसकी, अर्नव नाम है उसका, वो भी गाना गाएगा। ही इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर। राजीव भाई साहब आप देखोगे उसे तो उसे टीएमजी पे आप डांस करवा लोगे, गाना गवा लोगे, वैसे ही चलिए, है। मजा। और हमारे टीम ने एक बहुत ही खूबसूरत तैयारी की है भाई साहब, उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। राम सिया राम नाम का एक फैंसी ड्रेस कर रहे हैं बच्चों के लिए, जिसमें कि हम सारे रामायण के कैरेक्टर्स को इकट्ठा किए हैं और बच्चे हमारे बहुत ही तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से कल वो पेश होने वाला है। तो मैं चाहूंगी कि जो भी सुन रहे हैं अगर उन्होंने टिकट नहीं कटाया है तो मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं कोशिश करूंगी उनको अकोमोडेट करने का। वैसे सोल्ड आउट इवेंट है तो कल हम मिलते हैं तो भाई साहब धूमधाम से आ रहे हैं। हैं जी बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, वहाँ पर खूब जबरदस्त होली होने वाली हाँ है। जी। और जाते हुए मैं ये कहूँगा कि आहा रिम झिम के प्यारे प्यारे गीत लिए अगर जो जामदार साहब की आवाज़ में, तो मैं चाहूँगा कि इस मूवी को भी आप देखें। अगर किसी के पास यूट्यूब में अच्छा प्रिंट नहीं मिलता तो मेरे से वो कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई बॉट दिस मूवी। उसने कहा था इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, कुछ पृष्ठभूमि थोड़ी सी मिलती है, यूपी से भी मिलती है, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो मैं उसको दे सकता हूँ। और इसको ज़रूर देखें, एक बारी देखने के बाद आपको लगेगा कि कोई मास्टरपीस देखा है आपने। तो इसके साथ ही जानदार सब कुछ कहेंगे, उसके बाद हम विदा लेते हैं जी। बस नथिंग मच टू से, इट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। एंड मेनली तो तलत साहब की जो एनिवर्सरी है उसकी ओकेजन को लेकर हमने ये प्रोग्राम जो कंडक्ट किया, उनको श्रद्धांजलि दी। सो हैट्स ऑफ एंड आवर प्रेयर्स टू तलत साहब वेरेवर ही इज, मे ही रेस्ट इन पीस। एंड वो उनके गाने तो हमको खैर इंस्पायर करते ही रहेंगे, आने वाली जनरेशंस को भी करते रहेंगे। बिल्कुल। एंड इट वाज अ प्लेजर फॉर मी टू बी विथ यू TMG। Thank you so एंड much. थैंक यू बोथ राजीव जी एंड सुमिता जी। हाँ जी। फिर तो चलिए, मिलते हैं हाँ जल्दी। जी, हाँ जी। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।